नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस रालादानी ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस मसले पर आपसे बातचीत करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बिना निविदा के दे दी ठेका, शासकीय कार्य को समझ लिया घर की दुकानदारी, अधिकारी कर्मचारी मिलकर बांट गए 2 करोड़ रुपए। रासायनिक खाद परिवर्तन ठेका निविदा घोटाला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। हम आपको बताते चले कि ऐसा घोटाले के बारे में जो लोगों की सोच से कहीं और परे है। मामला रासायनिक खाद परिवहन का है, जो वर्तमान चलित वर्ष में निविदा टेंडर किया ही नहीं गया। नियम कानून को ताक में रखकर काम किया गया है। हम आपको इस घोटाले के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले यह कि यह मामला रासायनिक खाद परिवहन जो किसानों के खरीफ फसल के लिए है, ये परिवहन को लेकर के है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा निविदा फार्म के माध्यम से खाद परिवहन कराने बाबत निविदा फार्म उपलब्ध कराए जाते हैं। इसे जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाता है। जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के अंतर्गत 5 जिले रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी के अंतर्गत 550 सहकारी समितियां संचालित हैं। जिले के किसानों को रासायनिक खाद प्रदाय करने हेतु विपणन संघ मार्फेड से समिति में रासायनिक खाद का भंडारण किया जाता है। नियमतः उसूलन एस परूल इस वर्ष निविदा टेंडर आमंत्रित किया जाना था, लेकिन परिवर्तनकर्ताओं से पुराने स्वीकृत परिवहन दरों पर ही जो वर्ष भर का भुगतान प्राप्त किया गया था उसका 10% मांगकर सहमति देने को कहा गया। देखिए यहाँ कंडिका 15 किस तरह से दुरुपयोग किया गया है। सीधा ये मतलब है कि वर्ष भर का परिवहन के भुगतान का 10% यानी 1 लाख में से 10,000 बाद उसके सहमति पत्र देने को कहा गया। खिलेंद्र वर्मा ये इस फर्जीवाड़ा का ये जो है बहुत ही मुख्य खड़ी है। खिलेंद्र वर्मा जो एक ट्रांसपोर्टर है, वर्मा ट्रांसपोर्टर पलारी के नाम से चलाता है। इसके पास 5 सेंटर हैं। विभाग का खिलेंद्र वर्मा विश्वास पात्र ट्रांसपोर्टर है। सारी लेन देन और सारी बातचीत इसी के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी करवाते हैं। इससे ही 5 जिलों के ट्रांसपोर्टर को फोन करवाया गया तथा पूर्व भुगतान के 10% अग्रिम जमा करने पर दबाव डाला गया और परिवहनकर्ताओं ने जमा भी कराया। इस राशि को जमा करवाने में दबाव प्रेशर डालने में बैंक के कर्मचारी भी शामिल रहे, जिनमें सेंगर, ये देखिए सेंगर BM है, ये बैंक मैनेजर हैं हेड ऑफिस के। SP चंद्राकर एडिशनल मैनेजर हैं। मुकेश पटेल एक सामान्य कर्मचारी है। ये कर्मचारी एक बात ये भी बताते चले कि जो परिवहनकर्ता इस वर्ष हेतु नियुक्त किया गया वो परिवहनकर्ता विगत वर्ष परिवहनकर्ता रहा ही नहीं है। वो भी चलित वर्ष अर्थात इस परिवहन कार्य वर्ष में कार्य आदेश जारी किया। देखें खुद के बनाए नियम ये किस तरह तोड़ते हैं। कुछ तो ऐसे परिवहनकर्ता है जैसे किसी को रोड से उठा करके खाना पूर्ति हेतु लाया गया हो। हम आपको बताते चले कि परिवहनकर्ताओं से दबाव डालकर लगभग 2 करोड़ रुपए अवैधानिक रूप से वसूले गए। हम आपको बताते चले कि इस अवैध वसूली में उच्च अधिकारियों जैसे हिमश्री गुप्ता, इनके संज्ञान में कुछ भी नहीं है। इनसे इसकी वसूली के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमारी इनसे फोन पर बात हुई। हम इनसे रूबरू होकर इस मसले के बारे में बताना और जानना चाह रहे थे। हमारी फोन पर चर्चा भी हुई, लेकिन मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी कि वे दिल्ली प्रवास पर हैं। लेकिन उन्होंने हमें सोमवार 24 अप्रैल को मिलने का वादा किया है। तत्पश्चात हमने जिला सहकारी बैंक के सभी अधिकारी CO प्रभात मिश्रा, BM सेंगर, डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रवंशी, मुकेश पटेल, इनसे भी फोन पर बात हुई। ये मुकेश पटेल एक अहम कड़ी है। ये वो शख्स है जो दफ्तर की दस्तावेजों को और कागजातों को हेरा फेरी ऊपर नीचे करने में इसे महारत हासिल है। हम आपको बताते चले कि हमने इन अधिकारियों से, कर्मचारियों से, कईयों से बात की और इन लोगों ने हमें गोलमोल जवाब भी दिया। सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है शुचिकर गुप्ता जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने हमसे मिलने का वादा भी किया। अब देखने वाली बात है कि 10% अग्रिम राशि जमा पूर्व बिलिंग के आधार पर। दूसरी बात, जमा सभी ने किए, काम किसी और को मिला। इस परिस्थिति में के मद्देनजर जिला सहकारी बैंक CEO प्रभात मिश्रा को टेंडर कराना ही होगा। दागदार नहीं है तो टेंडर तो कराना ही होगा।
यह सर्वविदित है कि टेंडर कराने से बैंक को ही फायदा होना है। जिसका बिलो रेट होगा वह पात्र होगा। ऐसी स्थिति में मुनाफा बैंक को ही होना है और पारदर्शिता भी रहनी है। हम आपको बताते चलें कि हमने इस 2 करोड़ के से अधिक दबावपूर्ण वसूली की जानकारी के लिए उक्त सभी परिवर्तनकर्ताओं से संपर्क किया जो इसमें पिस गए हैं। आज दबी जुबान पर कह रहे हैं, कल सड़कों पर उतरेंगे इस फर्जीवाड़ा के विरोध में। तब इनके साथ जन आक्रोश होगा, विपक्ष होगा, आम जनता समर्थन में भी होगी। इस लड़ाई के चरम सीमा तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टरों ने कमर कस ली है। हम आपको बताते चलें कि ये जो है खिलेन वर्मा का हमारे पास और भी बहुत सारा सबूत है। ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं पैसे लेन देन का। खिलेन वर्मा ने ऑडियो में तो ये भी स्वीकार किया है कि रायपुर का एक ट्रांसपोर्टर 50% ठेका अपने नाम में ले गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम अगले एपिसोड में पूरा खुलासा करेंगे। देखते रहिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ब्रेकिंग 18 न्यूज़ को। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अल्तमस हारिस के साथ मैं अनीस रालादानी।